भाई 38 पार्टी है, 29 में हम भी चले जाएंगे। नमस्कार दोस्तों, एक्चुअली अभी 2024 के इलेक्शन के बारे में, जो 2024 में प्रधानमंत्री पद के लिए कौन सही उम्मीदवार हो सकता है, इसके बारे में अभी बहुत माहौल गर्म है। सभी पक्ष अपनी अपनी बात रख रहे हैं। कोई कहता है राहुल गांधी को बनाओ, कोई कहता है मोदी को बनाओ, कोई तमाम दूसरे नेता भी हैं, गठबंधन में भी हैं, नीतीश कुमार जी भी हैं, दूसरे भी अखिलेश यादव भी है। तमाम लोग अपनी अपनी बात करते हैं। यहाँ पे कुछ सामाजिक कार्यकर्ता और जो सर, आपका परिचय दे सकते हैं? नाम सर आपका? मेरा नाम हाजी नाजिम खान है। जी सर, क्या करते हैं आप सर? मैं एज ए पॉलिटिकल लीडर्स हैं। तो आप सर? मैं मुस्लिम स्कॉलर हूँ, फजील अहमद मेरा नाम है। जी सर। आप सर? मिस्टर मनीष कनौजिया, गाड़ी के अम्बेडकर मिशन का राष्ट्रीय महासचिव। जी सर। हम इनसे पूछते हैं कि आपके हिसाब से सर, अभी जो 2024 के अंदर कौन आपको लगता है कि उपयुक्त प्रधानमंत्री पद के लिए देश को संभालने के लिए सही तरीके से, जिससे देश आगे बढ़ सके और तरक्की कर सके, उससे कौन उपयुक्त आपको कैंडिडेट लगता है अमंग ऑल दीज कैंडिडेट्स? एक्चुअली राहुल गांधी, मोदी, नीतीश कुमार जी, शरद पवार जी या दूसरे भी जो नेता है, ममता बनर्जी, आपका कौन लगता है आपको कि कौन हो सकता है सही उम्मीदवार? देखिए, अभी जो 2024 के चुनावी माहौल की बात आपने की है, इसमें मैं आपको बता दूं, देखिए चुनावी माहौल के अंदर जो एक प्रधानमंत्री का जो चेहरा है, उसके 2024 का जैसे चुनाव होगा उसके बाद डिक्लेयर करा जाएगा। अभी सारे अपने आप को प्रधानमंत्री कहते हैं। मेरे भी राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, वो भी प्रधानमंत्री कहते हैं, और जो अदर पार्टी के हैं वो भी प्रधानमंत्री कहते हैं। मगर बात यह है कि जब 2024 का चुनाव आने के बाद रिजल्ट होगा, जनता जनार्दन जिसे चुनेगी वो देश का प्रधानमंत्री बनेगा, देश को नंबर 1 ले जाने के लिए काम करेगा। और रही बात ये सर कि 2024 के अंदर कौन प्रधानमंत्री होगा, ये जनता जनार्दन के हाथ में फैसला, जिसे जनता जनार्दन चुनेगी वही देश का प्रधानमंत्री बनेगा। और देश को नंबर 1 ले जाने पर जिस तरीके से आज हमारे इसरो यानी वैज्ञानिकों ने काम किया है चंद्रयान का, उसी तरीके से आने वाला प्रधानमंत्री जो होगा 2024 का, वो देश को नंबर 1 बनाने की पूरी अहम भूमिका निभाएगा। लेकिन सर, जनता तो चाहती है कि भाई आपका सबसे पूछते कि आपका प्रधानमंत्री, जब अभी तक आपने अपना लीडर ही नहीं चुना तो क्या करोगे? तो एक तरह से एक रूपरेखा तैयार होती है कि कौन सही लीडर है, कौन सा नहीं। जैसे कि बीजेपी बोलती है हमारे तो मोदी है, तो बाकी से पूछेंगे वो ऑब्वियसली कि भाई आपका कौन लीडर है, वो कांग्रेस कहेगी हमारा राहुल गांधी है, तो बाकी कौन है? तो उससे तमाम जनता के दिमाग में आती है ये चीजें कि कौन हो सकता है। तो आपके हिसाब से सर, आप कुछ बोलना चाहेंगे इसके ऊपर कि क्या सीन हो सकता है? कौन? अभी देश के सामने मसला ये नहीं है कि प्रधानमंत्री कौन होगा, अभी देश के सामने मसला ये है कि इस देश को बचाएगा कौन, संविधान कौन बचाएगा, इस देश के सिस्टम को कौन बचाएगा, सुप्रीम कोर्ट को कौन बचाएगा, सीबीआई ईडी को कौन बचाएगा, कौन इस देश के ऐसा देश चाहिए जिसमें संविधान, जो लोकतंत्र में जो तरीका है देश चलाने का, इस तरह से तो आप सुप्रीम कोर्ट खत्म कर दीजिए, सारी संस्थाएं खत्म कर दीजिए और फौज और पुलिस के माध्यम से आप किसी को भी थाने में घुसा करके मार करके और जबरदस्ती उससे अपने पक्ष में करवा लीजिए। ये तो लोकतंत्र नहीं है ना। हम विश्व के मजबूत लोकतंत्र में हम दुनिया को, जब देश में पूरी दुनिया लड़ रही थी तब जवाहरलाल नेहरू इसी जंतर मंतर से 100 कबूतर उड़ा कर कहते थे शांति लाओ शांति। हम तो शांति वाले देश के लोग, हम लड़ना नहीं जानते, लेकिन हम अगर कोई छेड़ता है तो उसको छोड़ते भी नहीं। हमारे देश में अभी प्रधानमंत्री की समस्या नहीं है, समस्या है देश को बनाना है। इस देश में कभी भी आपको पिछले 20-25 साल से मैं बता सकता हूँ, हमेशा इस देश के अंदर रिएक्शन में लोगों ने वोट दिया है, गुस्से में वोट दिया है, हमेशा प्रधानमंत्री को हटाने के लिए वोट दिया है, और इस बार भी देश की जनता प्रधानमंत्री को हटाने के लिए वोट देगी। किसे बनाना है इस देश की जनता का विषय अभी नहीं है। लेकिन मोदी जी तो कहते हैं सर कि सब बोलते हैं मोदी हटाओ मोदी हटाओ मोदी हटाओ, लेकिन वो कहते हैं लाओगे किसको? आपके पास कोई बंदा ही नहीं है। ये 125 करोड़ देश की जनता है, अपना नेता चुन लेगा, ये कहना व्यंग है, ये देश का अपमान है। कहते अगर कोई कहे क्या 125 करोड़ में कोई इस लायक नहीं जो देश को चला ले? वो वही तो कह रहे हैं कि कहाँ है आपके नेता? 75 साल के हो गए, 2-4 साल में रिटायरमेंट ले लेंगे, उसके बाद क्या देश नहीं चलेगा? सही बात। या इसके पहले कोई प्रधानमंत्री रहे वो देश नहीं चलाए? ये तो व्यंग है, ये देश का अपमान है कि आप 140 करोड़ को बेकार समझ रहे हैं। आप कह रहे हैं कि 140 करोड़ में कोई इस लायक नहीं है जो देश को चला लेगा। हम कह रहे हैं 140 करोड़ देश की जनता है, 140 करोड़ अपना प्रधानमंत्री बना लेगा, आपको तकलीफ नहीं होना। तो मौजूदा वर्तमान के अंदर जितने लीडर्स हैं उनमें आपको कौन लगता है? नीतीश कुमार में, शरद पवार जी, लालू यादव जी, कौन आपके हिसाब से कौन लगता है कि सही उपयुक्त है? आपको क्या 140 करोड़ अपना नेता नहीं चुन सकता? ये अधिकार नहीं है 140 करोड़ का? कौन नाम मत लीजिए, ये देश है। इंद्र कुमार गुजराल को कोई जानता था? एच.डी. देवगौड़ा को कोई जानता था? वो लेकिन तभी तो नहीं चले जाता, क्योंकि वो आल ऑफ अ सडन जबरदस्ती थोपे हुए लग रहे थे। क्यों नहीं चले? थोपे हुए लग रहे थे। उसके पीछे बीजेपी थी, बीजेपी समर्थन खींच लेती थी। बीजेपी तो कहाँ थी उस वक्त? बिल्कुल थी, सिस्टम में थी ना। किसने वीपी सिंह से सरकार समर्थन खींचा? वीपी सिंह से किसने समर्थन खींचा बोलिए? मंडल कमीशन लागू किया, दलित को, पिछड़े को सम्मान किसने दिया? किसने ओबीसी एससी एसटी को सम्मान दिया? किसने इस देश के अंदर सम्मान? और सुन लीजिए, हमारे ओबीसी एससी एसटी के बच्चे जो आत्मदाह कर रहे हैं,
उनको कैसे बसें फूकी जा रही थी। किसने इस देश वीपी सिंह का समर्थन किसने वापस लिया? जिसने मंडल कमीशन लागू किया इस देश के अंदर, एक बहुत बड़ा उत्साह। क्या आज इतिहास इसको भूल जाएगा? तो कैसे किसने समर्थन वापस लिया? किसने जो है राम मंदिर के नाम पर पूरे देश में नफरत फैला करके मस्जिद को शहीद किसने किया और पूरे देश में दंगे किसने कराए? किसने कराए? ये बात कहना तो बिल्कुल गलत है, मेरे हिसाब से नहीं सही है। तो आपको अभी एक भी, चलो मान लिया आपकी बात की, जब जनता बाद में चुनेगी, ये मान सकते हैं कि वो बाद में डिसाइड कर सकते हैं इलेक्शन के बाद में, तो आपके अपने विचार क्या कहते हैं? पॉलिटिकल लीडर हैं आपको, तो आपके विचार से क्या लगता है? कोई भी एक ऐसा नेता नहीं जिसका आप एक नाम ले सकते हो महागठबंधन में भी? अभी देश में मैंने आपसे पिछले 40 साल का उदाहरण, मेरी उम्र 45 साल है जी सर, मैं 40 साल का आपको तजर्बा यही बता रहा हूँ। क्या हुआ? 10 साल मनमोहन सिंह जी रहे ना, अर्थशास्त्री थे। देश ने कहा कि हमको एक अर्थशास्त्री की जरूरत है जो देश को ऊपर ले जाएगा। उस समय लगता था, अब मनमोहन सिंह जी चुप होकर के काम करते थे, बोलते नहीं थे। किसी की आदत, पढ़ा लिखा आदमी बोलता नहीं। तो बोलते तो मोदी जी भी नहीं है। नहीं, मोदी जी तो बहुत ज्यादा बोलते। नहीं, चुप ही हो, जब जनता के क्वेश्चन आते तो नहीं बोलते, वो मौन धारण कर लेते हैं। ज्यादा बोलते हैं। मणिपुर में देखो 2 घंटे तक बोलते रहे, 2 मिनट भी नहीं बोले। वहाँ नहीं बोले, मणिपुर में नहीं बोले, वहाँ नहीं बोले, मेन मुद्दे पे चुप हो जाते हैं, मौन धारण कर लेते हैं। वहाँ कहीं नहीं बोलेंगे। हाँ, तो वही कह रहे हैं, वो भी मौन। 2 घंटा पार्लियामेंट में बोले। हाँ। और क्या बोले उन्होंने? क्या झूठ बोला कि LIC डूब नहीं रहा है? आप बताइए। वो तमाम चीजों पे बोले, लेकिन डूब रहा है कि नहीं डूब रहा है? हाँ, बिल्कुल। 5 लाख 2 लाख करोड़ का नुकसान है LIC को। 900 का शेयर 500 में आ गया और पार्लियामेंट में प्रधानमंत्री जी ने कह दिया कि LIC बहुत आगे जा रहा है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट की जो कमेटी थी उसने तो क्लीन चिट दे दी। एक बहुत बड़े अखबार ने कल, सुप्रीम कोर्ट की कमेटी ने क्लीन चिट दे दी हिंडनबर्ग रिपोर्ट में उसके लिए कि इसमें कोई घपला नहीं हुआ है। उसके बारे में देखिए, सुप्रीम कोर्ट में हमारा कोई कमेंट नहीं है। आप जो दूसरी समिति बनाई थी उसने भी खाए हैं, सुन लीजिए, पेट में कितना रोटी खाए हैं आपको अंदाजा होगा कि आपकी भूख मरी कि नहीं मरी। वो हम उसका सर्टिफिकेट नहीं दे सकते। क्या उस पर सुप्रीम कोर्ट पर हमारा कोई वो नहीं है कि वो क्या बोल रहे हैं। लेकिन जिस तरह से उन्होंने कहा कि हमारा देश बहुत आगे जा रहा है, कल अखबार में छप गया कि फौज ने सर्जिकल स्ट्राइक कर दी। बहुत बड़े अखबार में छपा। मैंने भी देखा। और फौज ने, लेकिन उसके बारे में क्लियर नहीं है अभी भी। फौज ने ट्वीट करके कहा कि नहीं, हमने कोई सर्जिकल नहीं करा, अखबार में छप गई थी। क्या हो रहा है? इन्होंने खुद छपवाया होगा। झूठ से इस झूठ से देश आगे बढ़ेगा क्या? देशभक्ति की भावना तो आएगी जिसके मुद्दे पे जीतते हैं वो लोग। देशभक्ति की भावना, देशभक्ति भावना इससे नहीं आएगी। तो देश को कैसे बनाएंगे फिर बताइए? एक लड़के ने ट्वीट किया बनारस के अंदर, वो बीजेपी का कट्टर समर्थक था। कोरोना काल में ऑक्सीजन के लिए ट्वीट करता रहा कि मेरी ऑक्सीजन 90 हो गई। बीजेपी के नेताओं का कोई जवाब नहीं आया। उसने कहा कि 85 हो गई, कोई जवाब नहीं। उसने कहा 82 हो गई, कोई जवाब नहीं। आखिर में उसने वो दम तोड़ दिया लड़का और मर गया। तब उसके परिवार के लोगों ने कहा कि इन राजनीतिक दलों पर कोई आस्था और विश्वास नहीं किया जा सकता। बिल्कुल। तो ये लोग इनोसेंट बच्चे जो हैं हमारे, वो 18 साल 20 साल के, जिनको सियासत नहीं पता, जिनको देश की राजनीति नहीं पता, संविधान नहीं पता, वो लोग कुछ भी किसी के आवेश में आके व्हाट्सएप पे कुछ पढ़ लिया, उसको लेकर के हाय हाय करने लगते। इन सब चीज़ों से देश समझदार होना पड़ेगा। सबको संविधान और कानून को जानना पड़ेगा, इससे देश आगे जाएगा। तो आपको लगता है कि जो 2024 का इलेक्शन है, जो गठबंधन ने डिसाइड करा है, वो अभी नेता नहीं चुनेंगे सर, वो अभी मुद्दों के आधार पे लड़ेगा। 2024 में जनता ये सोच रही है कि पहले हटाओ इसको। जनता का हमेशा पिछले 20-25 साल से हमेशा प्रधानमंत्री को हटाने के लिए सर, लेकिन हटाने से तो वो कमजोर हो जाएगा ना देश के। तो हटा के क्या होगा जब कोई दूसरा उम्मीदवार ही नहीं है तो फिर क्या करोगे? कौन पार्लियामेंट के मेंबर्स को अधिकार है ना। तो किसी को भी तो नहीं बनाया जा सकता ना सर। क्यों नहीं? एक बंदे को हटा के आप XYZ को बना दोगे? आप मुझे देख के कह सकते हैं कि मैं सफल प्रधानमंत्री नहीं बन सकता? पता नहीं सर, ये तो कह नहीं सकते। मैं तो बनूंगा तब पता चलेगा ना। क्यों नहीं बन सकते? क्या 140 करोड़ में कोई इस लायक नहीं है जो देश का प्रधानमंत्री बन सके? हाँ, लेकिन वो नेता तो नहीं है ना वो लोग। 140 करोड़ नेता तो नहीं है ना वो लोग। नेता है ना, कुछ भी बन सकते हैं दुनिया में ऐसे। लेकिन ज्यादातर नेताओं पे तो भरोसा नहीं है देश की जनता को। उस पर कोई डिबेट नहीं। देश की जनता को ज्यादातर तो भरोसा ही नहीं है देश के ऊपर। सफल प्रधानमंत्री बनने के लिए ना पहले सफल इंसान बनना चाहिए, ठीक है। सफल विधायक बनना चाहिए, पहले सफल सांसद होना चाहिए, ठीक है। वहाँ से शुरुआत होती है। सफल सांसद ही ना है, जो सफल विधायक ही नहीं है, वो प्रधानमंत्री कैसे बन जाएगा? जिसको बोलना नहीं आता, अपने राष्ट्र का ज्ञान नहीं है, हमारे इतिहास का ज्ञान नहीं है, हमारे धर्म का ज्ञान नहीं है, ठीक है, वो कैसे बन जाएगा? धर्म तो बहुत सारे हैं देश के अंदर। धर्म एक ही है, सनातन। बाकी धर्म पंथ मजहब है। अच्छा, धर्म नहीं है। धर्म सिर्फ एक ही है। धर्म का मतलब होता है जो प्राकृतिक हो, जो बनाया नहीं जाए। चलो आपकी बात मैं मानता हूँ, लेकिन उस हिसाब से सारे देशवासी प्रधानमंत्री के लिए बराबर होने चाहिए ना। तो हैं सबके लिए 140 करोड़ सबसे ज़्यादा सारे लाभ उठा रहे हैं। कोई भी योजना आती है सरकारी, तो ये थोड़ी ना कि हिंदू को मिल रही है ज़्यादा, मुसलमान को मिल रही सर, या सिख या ईसाई, सबको मिल रही है, बराबर मिल रही है। तो इसमें इशू क्या है? तो आपके हिसाब से योग्य उम्मीदवार कौन हो सकता है 2024 के प्रधानमंत्री पद के लिए? जब तक मोदी है तो सबसे बेस्ट मोदी है, उसके बाद योगी है। मोदी किसको बोल रहे हैं? ललित मोदी को, नीरव मोदी को, या नरेंद्र मोदी को? नरेंद्र बोलिए, पूरा नाम बोलिए ना सर, क्योंकि वो तो भाग गए, बाकी वो कैसे बन जाएंगे? दामोदर दास मोदी। हाँ, तो वो तो भाग गए हमारे अभी करंट में प्रधानमंत्री, उनकी बात। अच्छा, उनको क्यों बनाना चाहते हैं आप? किस वजह से?
उनको एक काम हो तो गिनाऊं, कोई भी 10-12 गिना दो सिर्फ। वो सारे के सारे ही हैं, ठीक है, सारे के सारे। मोदी जी ने देखो एक चीज बताएं जी सर, सबसे बढ़िया तो राष्ट्र जो आज तरक्की कर रहा है, जो हमारे देश की छवि है विश्व में, ठीक है। एक चीज बताओ, आज तक इतने प्रधानमंत्री हुए सर, इतने प्रधानमंत्री हुए, ठीक है, वही इसरो था, वही DRDO था, सब कुछ वही था, और आज हम चांद पे हैं सर। चांद पे तो जो मिशन था 2008 के अंदर शुरू हुआ था, मनमोहन सिंह जी ने शुरू किया था, और वो मोदी जी की वजह से नहीं था, आप भी जानते हो अच्छी तरह से। और मोदी जी दूसरे वाले चंद्रयान के समय थे वहाँ पे, तो वो फ्लॉप हो गया था, आपको पता है। अभी नहीं थे तो चल गया। तो ऐसा नहीं है कि सर उसकी वजह से हो रहा है। अच्छा सर, मुझे एक बात बताइए सर, ऑनरेबल आपका नाम सर, आपका नाम क्या है सर? मेरा गौरव सिंह राजपूत। गौरव जी, मेरे एक बात बताओ कि आपको लगता है कि 2014 से पहले देश आजाद नहीं था क्या? हाँ, आजाद तो देश था। माइक्रोसॉफ्ट का जो चीफ था नदार, वो 2014 से पहले ही बना हुआ था। सुनिए, गूगल का चीफ था पिचोई, सुंदर पिचोई, मेरी पूरी बात सुन लीजिए, वो 2014 से पहले बना हुआ था। जो पेप्सी की चीफ थी वो नुई, वो भी पहले ही बनी हुई थी। तो देश का पहले ही विश्व गुरु था। यही तो दिक्कत, मोदी जी की वजह से नहीं हुआ ये सब। यही तो दिक्कत आप ये मत बताओ कि सुनो, यही तो दिक्कत है। 2014 से पहले भारत की प्रतिभा अमेरिका, रसिया, चाइना में जाती थी, आज नहीं जा रही है। ये मोदी की देन है। कहाँ पे चाइना, अमेरिका, कौन जा रहा था? भारत की प्रतिभा अब कहाँ जा रही है? अब अमेरिका जा रही है। अब नहीं जा रही। आपको पता कितने हजारों लोग जाते हैं इस बार भी यूरोप जाते हैं। कोई यूक्रेन गए थे, स्टूडेंट लाए थे ना, बीबीएस के स्टूडेंट कहाँ थे वो? 30% डॉक्टर वैज्ञानिक जो उसमें बैठे हैं, डॉक्टरों को बचाया था ना, यूक्रेन से बचाया था ना सर। वॉर शुरू होने से पहले यूक्रेन से बचाया, निकाला था ना उनको। एमबीबीएस स्टूडेंट वो गए नहीं थे, अभी तो गए थे, वो पढ़ने गए थे, जॉब यहीं करेंगे। अब सर 14 के अंदर ही तो 14 के बाद गए थे। इसरो में जो पढ़े लिखे ना, उन्होंने पहुंचाया है वहाँ पे। हाँ, साइंटिस्ट ने पहुंचाया ना, साइंटिस्ट ने पहुंचाया। क्यों पार्टी ने नहीं पहुंचाया? मैं भी यही कह रहा हूँ, किसी पार्टी ने नहीं पहुंचाया, किसी पार्टी ने नहीं पहुंचाया, योगी ने नहीं पहुंचाया। और वो नॉर्थ इंडिया के तो बिल्कुल नहीं है, साउथ इंडिया के सीरियस लोग, पढ़ने वाले लोग। में जाते हैं ना हमारे साइंटिस्ट, वो क्यों जाते हैं? क्योंकि हमारे देश की करप्ट है। ये कौन? सरकार करप्ट है कितनी, सबसे ज्यादा। ऐसा क्यों कह रहे हैं? और क्या? 2024 में इलेक्शन में किसको चाहते हो यहाँ पे प्रधानमंत्री बनने? मैं तो चाहता हूँ छोटी सी बात हमारे 2024 में परिवार के अंदर जब कोई बच्चा होता है, वो प्रधानमंत्री बने ना, उसका बाप तो वो ऐसा बनना चाहिए पढ़ा लिखा। उसका बाप, उसके पिताजी उससे शिक्षा देते हैं ना स्कूल जाने के लिए। पढ़ता तो बच्चा ही है, लेकिन उसे भेजते कौन है? उसके माँ बाप। तो इस समय इसरो को जो कुछ साल पहले असफलता भी हुई थी, उसमें वो रोए थे, तो उसको सद्भावना, उसको आगे बढ़ने की शक्ति मोदी जी ने गले लगा करके दी थी। कुछ नहीं होता असफल हो गए, असफलता की सीढ़ी के बाद ही सफलता की सीढ़ी चढ़ी जाती है। ये मोदी जी ने दिया, इसलिए 9 साल के अंदर ही दूसरी बार हम चंद्रयान का वो किया, और आज हमने उससे शक्ति हासिल करी। इस बात पर बात करो। तो आपका मतलब है कि मोदी जी की वजह से चंद्रयान के अंदर सफल हुए? वो मोदी जी की वजह से नहीं, मोदी जी के नेतृत्व में। एक होता है प्रोत्साहन करना, एक होता है किसी को प्रोत्साहन करना। तो मैं टूट गया हूँ। तो उससे पहले क्या प्रोत्साहित नहीं थे देश के साइंटिस्ट? उससे पहले क्यों नहीं हुआ? तो फिर उससे पहले भी तो गए थे। मार्स मिशन कब हुआ था पता आपको? मार्स का मिशन कब गया था? मार्स का मिशन कब गया था? मार्स का मिशन कब गया था पता आपको? 2013 में शुरू हुआ था वो, सितंबर में। उसके बाद में 14 में इनके समय पे हो गया, तो इन्होंने कहा हमने कर दिया। सुनो, एक चीज बताओ, आप लोग कह रहे हैं कि मोदी का कोई रोल नहीं, चलो मान लिया। एक फिर ये क्यों कहते हैं इसरो की स्थापना कांग्रेस ने करी? कांग्रेस ने कहाँ से लाई थी कांग्रेस? एंटोनियो मैनो वहाँ से लाई थी क्या? इटली से? कहाँ से लाई थी? वो भी तो सर बताइए, इधर आइए, छोड़िए देश के अंदर हम छोड़ो, इसरो वाले मामले हमने बता दिए कि इधर से रोशनी आने दो अपने चेहरे पे। माननीय मोदी जी को श्रेय देंगे इसरो ने, और बराबर जो है कई सालों से प्रयास करा है। और हर एक व्यक्ति कहीं ना कहीं, जैसे हमारे हम बच्चे की परवरिश करते हैं, तो बच्चे का हम बार बार वेट करते हैं, भाई बेटा इतने नंबर लाने चाहिए। तो आज कहीं ना कहीं एक बार फेल होता है, 2 बार फेल होता है, तीसरी बार वो विजय होता है। तो इसरो ने कहीं ना कहीं साबित करके दिखा दिया हम किसी से कम नहीं। टैलेंट है हमारे साइंटिस्ट का। ठीक है, हमारी टीम जो आप उसमें जाइए ना, वो सभी वेल एजुकेटेड लोग, जितने डायरेक्टर वगैरह सब साउथ से मिलेंगे आपको लोग, सारे साउथ के लोग हैं। कोई यहाँ के तो थे ही नहीं, मेरे ख्याल से नॉर्थ का एक भी नहीं मिलेगा। नहीं था। अब ये नलायक लोगों से इनसे पूछो, ये जो बात कर रहे हैं इनको कुछ नहीं पता, ये रोज में उठा के यहाँ पे आ जाते हैं, इनको कुछ पता था देश की। तो सर आपके हिसाब से कौन बनना चाहिए प्रधानमंत्री? देश में बदलाव होना चाहिए, और मैं देश की, देखो मैं मोदी का सपोर्टर हूँ, लेकिन मैं ये बात बोलना चाहता हूँ, तो बदलाव में किसको देखते हो आप? सुन लो, देश को चला ही सकती है कांग्रेस पार्टी, एक इकोनॉमिक तौर पर भी, अर्थशास्त्री के मामले में भी,
जो टेक्नोलॉजी और जो क्या नाम है फ्यूचर जो देश के पास वो कांग्रेस के पास है और वही चला सकते हैं इसको। सर टेक्नोलॉजी कांग्रेस के कहाँ से आ गई? सुनो ना, इससे पहले भी सरकार कांग्रेस की थी सर, लेकिन 2011 में तो करप्शन की वजह से हटाया था उनको। नहीं करप्शन करो तो जो पकड़ा गया वो चोर होता है। पुलिस के मामले पे कोई भी हो चाहे, आपका कहने मतलब जो पकड़ा गया चोर होता है। कांग्रेस पार्टी संतों की पार्टी है, कांग्रेस पार्टी का। कांग्रेस अगर पकड़ी के वो चोर हो गई, लेकिन आप ये बताइए विषय कोर्ट का, आप हर पार्टी में देखोगे सब लोग चोर पाए जाएंगे। ये बात है विषय कोर्ट का, जांच का विषय है, कोई दूध का दूल्हा नहीं है। तो आपके हिसाब से गठबंधन के अंदर कोई ऐसा नेता उपयुक्त नहीं लगता आपको जो प्रधानमंत्री बनने योग्य हो? नहीं, बहुत ना ही बीजेपी में। भाई सुनो, मायावती नहीं है, हाँ। बताओ तो आप बताइए ना, मैं तो पूछ तो रहा हूँ आपसे। हाँ, तो फिर राहुल आप गांधी है, हाँ। और आपका क्या नाम है, और भी तमाम खड़के साहब हैं, प्रियंका गांधी है, ये रॉयल पर्सनैलिटी है भाई। उनमें बताओ क्या कमी है? चंद्रशेखर आजाद के बारे में आपके क्या विचार है? मैंने क्या बोला? चंद्रशेखर जी अभी मैं उनको नहीं कह सकता। क्यों नहीं कह सकते? वो युवा हैं, पढ़े लिखे हैं, राहुल गांधी से ज्यादा पढ़े लिखे हैं। नहीं कैसे कैसे? तो वो LLB हैं, वो भी कोई अनपढ़ थोड़ी है। ठीक है, कुछ डिग्री उनके पास है, कुछ डिग्री उनके पास नहीं है, इससे पढ़ा लिखा नहीं कर सकते। राहुल गांधी के पास इस देश के पूरा एक्सपीरियंस भी है। एक्सपीरियंस का उन्होंने कौन सी सरकार चलाई अभी अरे तक? भैया सुन लो ना, इससे पहले की सरकार के मोदी चला रहे थे क्या? तो अभी तो नया बंदा, तो वो भी चंद्रशेखर आजाद भी तो बन सकते हैं। उनसे क्या चिड़ा लोगों को? चंद्रशेखर जो है अभी गठबंधन में आएंगे, वो उनको कोई ले ही नहीं रहा। अरे आएंगे ना वो। आप सुनो, अभी समय है इलेक्शन में, आप जल्दबाजी भी कर रहे हो। अभी बहुत समय है इलेक्शन के अंदर में, समय के अनुसार देखे ना। अभी कुछ उनको तो महागठबंधन ने अपनी मीटिंग तक में नहीं बुलाया था। बच्चे होते नाराज होते उनको बना लिया जाता है, और हो सकता है मना लेंगे सरकार। अभी ये चलता रहेगा। अब क्या मोदी जी अकेले हैं? 38 पार्टी गठबंधन है यार, बताओ। अभी 2 पार्टी और आ जाएंगे तो आपको तो अभी करंट हालात में, अभी 6 महीने पहले आप क्या डिसाइड करते हैं कौन उपयुक्त प्रधानमंत्री योग्य? अभी बहुत समय है, आपको बता दूं। तो अभी कोई नहीं लग रहा आपको? देखो बदलाव होगा, मैं फिर बोल रहा हूँ। बदलाव तो होगा, आप कह रहे हैं बदलाव होगा, चलो, लेकिन उपयुक्त प्रधानमंत्री के योग्य कोई नहीं लग रहा। बहुत है, मैंने बता दिया बहुत है, लेकिन एक नहीं चुन सकते आप। मैंने आपको बोल तो दिया, मायावती किसी कम नहीं है। अच्छा। राहुल गांधी किसी कम नहीं है। राहुल गांधी ने क्या बुरा कर दिया? केजरीवाल? बिल्कुल केजरीवाल की। और ममता बनर्जी को नहीं, उनको अब देखो, जो कुछ लोग हैं, आपने बोला ना, मैं पूछ रहा हूँ जनता से। बहुत के मैं नाम बता दिए ना। मायावती भी है, राहुल गांधी भी है। ममता बनर्जी के बारे में क्या कहेंगे आप? ठीक है, वो भी अच्छी लीडर है। लेकिन अभी कल तो वो ये बोल रही थी कि राकेश रोशन अंतरिक्ष में चला गया था। राकेश रोशन थोड़ी, राकेश शर्मा गया था। निजी तौर पर अगर बयानबाजी देगा और उससे आप देश की बयानबाजी को तोल दोगे तो वो, जब जिस बंदे को नॉलेज ही नहीं है उसको कैसे बनाओगे प्रधानमंत्री? 150 करोड़ लोगों की देश सौंप दोगे उसके हाथ में। होती है, कोई भी आदमी कोई साफ नहीं है बिल्कुल भी, 5 उंगली बराबर नहीं। तो कहने का मतलब है सारे लोग कोई भी ठीक नहीं है राजनीति में, लेकिन हमें चुनना पड़ेगा किसी न किसी को, और अभी हम कोई डिसाइड नहीं कर सकते। इलेक्शन के बाद करेंगे, यही मिला। बढ़ती महंगाई, बेरोजगारी है, उसको लेके इलेक्शन होगा, ना कि किसी हिंदू मुस्लिम को लेके होगा वर्सेस कुछ होगा। बढ़ती महंगाई के ऊपर इलेक्शन होने जा रहा है, मुद्दों पे होगा। बिल्कुल। उसके बाद जीतेंगे तो डिसाइड करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू।